पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता इंशाल्लाह। आपने बताया कि 5 अगस्त को सवाल में जलसा होगा। सवाल में जलसा करने का मकसद क्या है? अब वहाँ पर तो ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, क्या इस्लामाबाद में परमिशन न मिलने की वजह से? नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बाज़ाबत ऐलान किया था कि हम अगर यहाँ जलसा करेंगे तो परमिशन के साथ करेंगे और हमारे वो एप्लीकेशन अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो हमने कैंसिल करना है, न पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने जो सवाबी का ऐलान किया है ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो हमारी एप्लीकेशन इस्लामाबाद वाली ऑलरेडी है, वो इस्लामाबाद में अदालत से जब हमें परमिशन मिलेगा, इवन 24 घंटे से भी नोटिस होगा तो हम वो जलसा करेंगे अपने वक्त और अपने टाइम के मुताबिक बताएंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा, क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है, पंजाब के लोग भी आएंगे और केपी के लोग होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे उसमें से 3 जो लड़कियां थी वो रिहा हुई हैं, बाकी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया इस मरतबा उनको जुडिशल करेगी और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो नहीं होगा। साहब, लास्ट ये बताइएगा, नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जारी होगी है, कुछ खातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ माइनॉरिटी। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोमेन जो रिजर्व सीट है और माइनॉरिटी की रिजर्व सीट है उसको अनाउंस किया और हमने जो लिस्टें हैं वो हैं और पब्लिक के साथ शेयर की हैं। हमारी कमेटियां बनी थी खान साहब की परमिशन अप्रूवल के साथ, उन सारी कमेटीज ने मिल करके ये लिस्ट है फाइनल। उनमें हमारे जो जितने वर्कर सेट हुआ था कि वर्करों के पास होने चाहिए, यूथ के फैमिलीज के पास होना चाहिए, शोहदा के पास होने चाहिए, हमारे जो दूसरे हार्ड और लॉयर लोग हैं उनके पास होने चाहिए। वो सब क्राइटेरिया के मुताबिक हमने लिस्टें दी हैं। हमारे सारे लोग जो है वो 99% सारे 99% जितने लोग हैं हमने कोशिश की है कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। ऐसे वक्त में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है, सो पार बिल्कुल कोई एतराज नहीं और इंशाल्लाह एतराज नहीं होगा। सारे लोग थैंक यू। एक सवाल थोड़ा सा था, एक सवाल था, उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बाकी उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि जिन लोगों ने फतवे जारी किए उनको रोका जाएगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। फतवा किसने दिया था? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम ये समझते हैं एज अ पार्टी, एज अ लीगल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी बंदे को ये हक नहीं है कि किसी और के खिलाफ फितवा इशू कर ले मजहब के हिसाब से। खान साहब तो खुद इन लोगों के इस तरह हमने सब इसकी हमेशा से मजम्मत की है। किसी भी बंदे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मच लेस जुडिशल पर्सन के खिलाफ। और हम समझते हैं कि ये तो सिविल चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, सिविल जज के खिलाफ भी कोई दम की अमेज वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपने वादों में सीरियस है और हुकूमत करना चाहती है सारों की दिफा, तो जजेस के कंडक्ट को किसी भी सूरत में वो ज़ेर बहस न लाए। लेकिन अगर काजी फायज इस्सा को कोई उनके सर की कीमत लगाए और कहे कि देखो, जितनी मजम्मत इस बात की जाए वो मजम्मत कम है। किसी भी इंसान की सर की कीमत नहीं होनी चाहिए। काजी फैसल साहब तो दूर की बात है, वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान